हाय फ्रेंड्स मु नरसिंह मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो रे डिस्कसन करवा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहाँकि आपण अपकमिंग कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर थर्ड फेज 2022 रे आपमनकर हेबाकू जाउछि सेति पई इम्पोर्टेंट रहइबो। ता सहित आपमनकर एसएसटी इनिशियल अपॉन टीचर आपमन टीजीटी जेटी ता सहित आप हिंदी संस्कृत पीटी एग्जाम 28 अगस्ट हेबाकू जाउछि सेति पई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो। एथरे हम डिस्कशन करिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 30 क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पे इम्पोर्टेंट रहिबो। तो आप मैंने आउट ऑफ 30 केते मार्क रखुଛନ୍ତି कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। तो स्टार्ट करबा क्लास। तो प्रथम क्वेश्चन रही आपन पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन रो कोडा उठे लक्षण नुहे से पचारिछि। चारिटा ऑप्शन रही वैलिडिटी सब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी। तो इवैल्यूएशन रो कैरेक्टर होची वैलिडिटी तार गोटे कैरेक्टर आउ रिलायबिलिटी गोटे कैरेक्टर यूजेबिलिटी गोटे कैरेक्टर किंतु सब्जेक्टिविटी नुह। तो ये आमर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। सब्जेक्टिविटी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण कोटा से पचारि। चारिटा ऑप्शन रही आप प्री टेस्ट रही आउटे एंड टर्म ऑफ और मिड टर्म एग्जाम रही आ गोटे डिस्कशन बोर्ड रेस्पॉन्स अच्छी सेल्फ असेसमेंट अच्छी। तो ये चारिटा ऑप्शन रही। तो आमर समेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल होची आमर एंड ऑफ टर्म और मिड टर्म एग्जाम। तो आमर एंड वर्ष शेष जो एग्जाम हो कि हाफ इयरली एग्जाम हो को समेटिव असेसमेंट कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इक्विलिब्रेशन इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन। आमर जो इक्विलिब्रेशन रही सेटा कहाँ कहाँ मध्य बैलेंस बनईकी रखुची से पचारि। एसिमिलेशन इक्विलिब्रियम एसिमिलेशन एडाप्शन एकोमोडेशन एडाप्शन एसिमिलेशन एकोमोडेशन। तो आमर इक्विलिब्रेशन टा बैलेंस का मध्य रखुची ना एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन मध्य बैलेंस रखुची। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डेफिनेशन लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाज गिवन बाय। तो लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यही स्टेटमेंटा किए देइछंती गिलफोर्ड थॉर्नडाइक स्किनर गैरेट। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड यहाँ देइछंती। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड कोटा से पचारि शिक्षार्थी केन्द्रिक मेथड कोटा से पचारि। तो ये आम टीम टीचिंग अच्छी कोऑपरेटिव लर्निंग अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन मेथड। तो आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग होची लर्नर सेंटर्ड कहीं पिला माने प्रॉब्लम सॉल्विंग रे समस्या को समाधान कर एक्टिव रहती लर्नर मान। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट्स आर इन ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट दैट इज रिलेवेंट और हैज एमर्जिंग रिलेवेंस टू स्टडी वाज स्टार्टेड बाय। यहाँ स्टेटमेंटा किए देछि से पचाउछि यही स्टेटमेंटा को किए देइछंती। तो चारिटा ऑप्शन रही यागर जेहरिक ब्रुक्स एंड ब्रुक्स आउ ओसबर्न एंड विट्रॉक। तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ब्रुक्स एंड ब्रुक्स ए स्टेटमेंट को देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर TLMs and AV aids used in classroom expect। से कही जे आम निम्नलिखित मध्य कौ TLM माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल AV माने ऑडियो विजुअल एड्स ये सब आम क्लासरूम यूज करा कौटा को छाड़ी बाकी सब यूज करा से पचारि। TLM AV कौटा से पचारि कौटा नुहे से पचारि। आम क्लासरूम रे वीडियो फिल्म यहाँ आमर TLM रे जाउची पावर पॉइंट स्लाइड ये भी जाऊँगी TLM AV रे मॉडल भी जाऊँगी किंतु डिटेक्शन आमर यहाँ गोटे श्रुत लेखन आमर TLM AV रे यूज करा जाए नहीं। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड लेक्चर इज डेरिवाइड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड मीनिंग दैट इज लैटिन वर्ड मीनिंग दैट विच इज रीड। तो लेक्टसटा को लैटिन वर्ड आसी से पचारि। चारिटा ऑप्शन रही आमर ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर
बी लेक्टस लेक्टक्स लेक्टस रु आसी आमर लेक्चर तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर लेक्टक्स। नेक्स्ट रही इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच असेसमेंट इज आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे असेसमेंटा गोटे कौन से पचार समेटिव ना फॉर्मेटिव ना प्रोग्नोस्टिक ना डायग्नोस्टिक तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे असेसमेंटा फॉर्मेटिव अटे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 4 टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स विजुअल ऑडिटरी रीडिंग राइटिंग प्रिफरेंस रीडिंग राइटिंग प्रिफरेंस एंड काइनेस्थेटिक आर रेफर टू कौन रेफर कर आमर विजुअल ऑडिटरी रीडिंग राइटिंग प्रिफरेंस आउ काइनेस्टिक एटा इजी क्वेश्चन रही वर्क ना वर्क तो ये आम देखो फास्ट विजुअल रे भी आसला ऑडिटरी रे ए आसला रीडिंग राइटिंग आर आसला आउ काइनेस्थेटिक रे के आसला तो ये कौट अच्छी वी ए आर के ये आमर ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी देखो ये आमर कौन अच्छी ना ऑप्शन नंबर डी भी फॉर विजुअल ए फॉर ऑडिटर आर फॉर रीडिंग आउ के फॉर काइनेस्थेटिक तो ऑप्शन नंबर डी हम आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू तो ये चारिटा स्टेटमेंट देती कौटा सत्य बोली से पचार कौटा ठीक पीपल लर्न एट डिफरेंट रेट्स पिला लोक माने पीपल शिक्षार्थी माने भिन्न भिन्न रेट रे शिखुंट समस्त शिक्षण रेटा अलग रोचे पीपल लर्न एट ओनली वन लेवल गोटे लेवल समस्ते शिखती पीपल लर्न एट ओनली मॉडरेट रेट पिला लोक मैंने शिखती शिक्षार्थी मैंने शिखती पीपल लर्न एट सेम रेट समस्ते समान रेट रे शिखती तो कौटा ट्रू से पचार तो देखो समस्ते समान रेट शिखुना शिक्षण रेट अलग अलग किए जल्दी शिखुची किए कम शिखुची कार नॉलेज अधिकार होची एटा होची मॉडरेट नुह कि ओनली नुह तो ये आमर समस्त अलग अलग लर्निंग रेटा अलग अलग अटे तो ये आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रही कार्ल रोजर्स हैज डिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ तो कार्ल रोजर्स कौ कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करिसेंती बा कौ कॉन्सेप्ट से देइछंती तो हेरिडिटी ना एक्सपेरिमेंटल ना ह्यूमनिस्टिक ना एविडेंस तो ये आमर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देइछंती कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम मेक लर्निंग आमर जो टीएलएम रही टीचिंग लर्निंग मटेरियल रही से आमर शिक्षण को कौन करुँच से पचारि practical and fun for children boring and exhaustive challenging and complex similar and distracting तो देखो टीएलएम गुड़ाक आपण मानकर माने आमर कौन होची ना प्रैक्टिकल एंड फन फॉर चिल्ड्रेन माने टीएलएम द्वारा आम जेको टीएलएम यूज करने द्वारा पिला माने सहजरे बुझी पारिबे मजालिया लागिबो सेटा व्यवहार करे मजालिया लागिबो एवं समस्ते बुझी पारिबे आराम से तो ये आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिकल एंड फन फॉर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट रही आपर विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड तो आमर टीचिंग लर्निंग जो शिक्षण लेन देन करटा आमर कंडक्ट सेटा करिया पूर्व आम को प्रकार इवैल्यूएशन को कंडक्ट करथाउ से पचार टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन करिया पूर्व आम को प्रकार इवैल्यूएशन को कंडक्ट करथाउ से पचारि तो पूर्वर पचारि तो आमर पूर्वर कौन होची ना आमर ये चारिटा ऑप्शन भीतर कौन हम ना आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाउछि जेकोसी आम जेकोसी स्कूल रे बा जेकोसी आम जॉइन करिया पूर्वर आमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करा जाउछि जहाँ द्वारा आमर पूर्व ज्ञान आमर टेस्ट करा जाउछि तापर आप मानकु मनकर ओएवीएस रे जॉइन करेंगे षष्ठ श्रेणी पिला माने तो प्रथम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्रथम पूर्व ज्ञान केते टेस्ट करछन्ती सेतिर जो माने भल मार्क रखुछन से मानकु अष्टम श्रेणी सप्तम श्रेणी रे ओएवीएस स्कूल रे जॉइनिंग करछन्ती से भली आप मानकर ओटीटी मध्ये हमर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होची ओटीटी ओएसटीटी सो एगुडा आप मानकर गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आप पूर्व ज्ञान टेस्ट करा जाउची तापर आप ओटीटी क्वालिफाई कला परे आप मानकु सीएचटी पई जेटी पई आप मानकु आपण मैंने एलिजिबल हो पारती तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल आमर डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा को प्रिंसिपल रे काम करुँच से पचारि चाइल्ड सेंटरनेस ना एक्टिविटी सेंटरनेस ना लेक्चर सेंटर्ड
तो देखो डेमोन्स्ट्रेशनटा एटा आमर टीचर सेंटर बा लेक्चर सेंटर। तो ऑप्शन नंबर 3 होची आमर करेक्ट आंसर। तो एटी ऑप्शन नंबर कोन हबो देखंतु एटी ओनली 3 ऑप्शन नंबर ए रे अछि ओनली 3 इज करेक्ट आंसर। ओनली 3 इज करेक्ट आंसर। डेमोन्स्ट्रेशन मेथडटा टीचर सेंटर बा लेक्चर सेंटर डटे। ऑप्शन नंबर ए होची आमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही constructing a table of topics level of the question and mark allotted in text construction is। तो आमर जो गोटे आमर क्वेश्चन रो लेवल को टाइप क्वेश्चन पड़ो आउ मार्क कोटा केते मार्क रहिबो ए सब आमर जो कंस्ट्रक्ट करा जो टेबल गोटे बना जाउची सेटा आमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो कोथरे आसुची से पचारिछि। तो ये आम 4टा ऑप्शन रही है करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर सी ब्लू प्रिंट रे सब रोचे। टेस्ट क्वेश्चन लेवल रोचे तार कॉन्टेक्स्ट रोचे तार उद्देश्य रोचे ये सब आप ब्लू प्रिंट रे रोचे। नेक्स्ट रही पीर टू पीर लर्निंग एनकरेजेस आम सहपाठी शिक्षादान माने गोटे ग्रुप है जो शिखुं सांगसाथी मिसिकी आम दु तीन चार पाँच सांग मिसी जो शिखुं से द्वारा आम कौन एनकरेज होची से पचारि। तो ये आम 4टा ऑप्शन रही। तो आम करेक्ट आंसर हो कौन ना कोलाबोरेशन माने समस्ते मिलमिशिकी आम पढ़ुं यहाँ आम कोलाबोरेशन आमर एनकरेज होची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्निंग इज कंसर्न विथ परसेप्शन इट इज नोन एज। तो जेते बेले आमर लर्निंग शिक्षणटा परसेप्शन सहित जड़ित रहे सेटा कौन कहे परसेप्शन माने इंद्रियानुभूति सहित आमर शिक्षणटा जेते बेले जड़ित हम ताको कौन कहबा। तो ये आम 4टा ऑप्शन रही वर्बल सेंसरी कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आम करेक्ट आंसर होची सेंसरी लर्निंग। तो परसेप्शन माने आमर इंद्रियानीभूत माने आम इंद्रिय सहित जड़ित। सेंसरी मध्य सेम सेंसरी माने इंद्रिय। तो आमर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सेंसरी लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे आमर कलम रही। तो ये आमर रही कलम 1 रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैच्योरेशन एपट रही एक्सटर्नाल रीडिंग ऑफ लर्निंग रीडिनेस फॉर लर्निंग आ इंटरनाल। तो कौटा आमर करेक्ट रही से पचारि। तो देखो ये ऑप्शन रही 4टा। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो इंट्रिंसिक मोटिवेशन माने अंत अभिप्रेरणा माने आंतरिक। तो इंटरनाल हो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन माने यहाँ बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये एक्सटर्नाल होपर आम मैच्योरेशन होची रीडिनेस फॉर लर्निंग। तो ये आमर 3टा जाक हेले आप देखो ए हूँ आमर सी हम आउ 2टा ए हूँ 2टा ए है आउ सीटा 3टा सी बी है। तो ये आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। इंट्रिंसिक मोटिवेशनटा इंटरनाल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नाल आउ मैच्योरेशनटा रीडिनेस फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थियोरी दैट इक्वेट्स लर्निंग विथ क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम डेज। तो यहाँ आमर कौन हम मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस हो ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज बीन कंप्लीटेड एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक दैट सम ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए। तो से कौन असेसमेंटा आमर लर्निंग कंप्लीट है जो आमर करापर आप सी कौन करना इनफॉरमेशन एंड फीडबैक प्रोवाइड करुच्ची। तो से टीचिंगटा आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा कौन कहवा से पचारि कंप्लीट कही। तो कंप्लीट माने शेष जोड़ा हूँ समेटिव जाऊँगी। तो आम बिंदास मारे समेटिव कंप्लीटेड कही। तो लर्निंग कंप्लीट हो गोटे शिक्षा वर्ष शेष हो शेष करा समेटिव आसेसमेंट रे जाऊँगी जहाँद्वारा से आम इनफर्मेशन पाँच पिलाटा केते मार्क रखिला केमती तार पढ़ापढ़ी अच्छी से फीडबैक आम पाइपुं। नेक्स्ट रही हु कॉइंड द टर्म समेटिव इभालुएशन एंड फॉर्मेटिव इभालुएशन। तो समेटिव इभालुएशन आ फॉर्मेटिव इभालुएशन ये टर्म दुईटा किए देइछंती। तो ये 4टा ऑप्शन रही आम करेक्ट आंसर हो कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए माइकल श्रीवेन यही आमर समेटिव इभालुएशन एंड फॉर्मेटिव इभालुएशन टर्म को देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्रोसेस ऑफ इनकरप्टिंग न्यू objects and experiences into the existing schema is known as। तो कौन कहबा अडॉप्शन असिमिलेशन एकोमोडेशन ना इक्विलिब्रियम। तो ये आम कौन कहबा ना ये आमर होची असिमिलेशन रे जाउची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मान एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। तो आमर दुईटा स्टेटमेंट देखिए कौटा ट्रू से पचारि। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज नॉट गोल डायरेक्टेड। तो देखूँ ये चारिटा ऑप्शन रही मुझे कही रखुच्छी आमर लर्निंग इज यूनिवर्सल माने विश्वस्तरीय शिक्षणटा एवं कंटिन्यूअस प्रोसेस आमर शिक्षणटा सब कंटिन्यूअस प्रोसेस अटे ये ठीक अच्छी यहाँ आमर ठीक अच्छी। और लर्निंग इज नॉट गोल डायरेक्टेड। लर्निंगटा हूँ गोल डायरेक्टेड बा गोल ओरिएंटेड नॉट देछि नॉट हबनी ना यहाँ लर्निंगटा आमर गोल ओरिएंटेड बा गोल डायरेक्टेड। तो यहाँ आमर दुईटा हबनी एकटा आमर ट्रू अच्छी। तो ओनली वन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो ये चारिटा स्टेटमेंट मध्य कौटा टीचर सेंटर्ड मान शिक्षक केन्द्रिक अप्रोच नुह शिक्षण नुहे। तो देखो आम चारिटा ऑप्शन रही ट्यूटरिंग यहाँ आमर टीचर सेंटर्ड लेक्चरिंग टीचर सेंटर्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग यहाँ टीचर सेंटर जाऊँगी। आ डिस्कवरिंगटा यहाँ आविष्कार कर पिला माने एक्टिव रोचन से आमर डिस्कवरिंगटा कौन हम ना गोटे चाइल्ड सेंटर। तो से पचार कौटे टीचर सेंटर नुह तो डिस्कवरिंगटा आमर टीचर सेंटर नुहे। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग इज ए बिलीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज। यहाँ कौ फिलोसफी सहित कौ फिलोसफी को बिलीव कर पचार। तो ये आम चारिटा ऑप्शन रही है करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए साइकोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेट्स ए सीरीज ऑफ टेस्ट्स टू चेक वेदर ए चाइल्ड एग्जिस्ट लर्निंग डिफिकल्टीज इज दिस इज एन एग्जांपल फॉर। ए क्वेश्चन खाली टिके मॉडिफाई करी पचार आपको लर्निंग डिफिकल्ट वर्ड मिलला बिंदास मारे कौन यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट बा डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे जीव लर्निंग डिफिकल्टी देछि माने डायग्नोस्टिक आसीबो बिंदास मारिबे एथिरा कौन टेंशन नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम व्हिच इज अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल फॉर क्लासरूम। तो आम क्लासरूम रे जदि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय जदि जड़े शिक्षक पढ़ाइबा को आसुछि ताले से को टीएलएम को यूज करिवो को टीचिंग लर्निंग यूज करिवो से पचारि जहाँद्वारा पिला माने आराम से बुझीपारे प्राक्टिकली बुझीपारे। तो आमर जदि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम विषय जदि आपण मानको क्लास रे पढ़ा जीवो ताहले आपण कोन करिवे ना ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी गोटे ह्यूमन बॉडी बा मानव शरीर गोटे मॉडल को लेकिन आसिले आप समस्त डिटेल्स बुझे पारे। ये आप किडनी ये आप फुसफुस जहाँ कि आम रही लंग्स जहाँ भी रही सब आम डिटेल से बुझे पार। तो ह्यूमन बॉडी गोटे मॉडल आपण मैंने यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सॉरी ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही एबेल एंड फ्रिस्बी 1991 said that the purpose of evaluation is to make judgment about this। जजमेंट अबाउट कौन हम आम पचार क्वालिटी क्वांटिटी एक्सटेंट ना इम्पैक्ट से पचारि। तो ये करेक्ट आंसर होची मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर द क्वालिटी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। को स्टेटमेंट ट्रू रही से पचार कौटा सत्य। वी ऑल लर्न एट द सेम पेस माने आम समस्ते गोटे गति आम शिखी था। पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअलिटी माने आमर जो शिक्षण गतिटा व्यक्तिगत उपरे डिफरेन्स करुच्ची कहार स्लो रोचे कार जल्दी शिखुची यहाँ समस्त भीतर अलग अलग तारतम्य रोचे व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति उपरे अलग अलग गति आमर शिक्षणटा होची। तो कौटा ट्रू हम तो देखो लर्निंगटा समस्त गोटे रेट्रे केबे बा गोटे गति सब आप शिक्षण समस्त नुहे यहाँ व्यक्ति पिछा अलग अलग रेट्रे बा अलग अलग गति शिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम करेक्ट आंसर पीस ऑफ लर्निंग पीस नुह पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअलिटी। तो आमर जो लर्निंग शिक्षण गतिटा व्यक्तिगत को संपर्कित माने समस्त अलग अलग शिक्षण गति रही है। ऑप्शन नंबर 2 हूँ करेक्ट आंसर। तो ये आमर करेक्ट आंसर हो ओनली 2। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट रही तो एबे बर्तमान आम डिस्कसन कले टोटल 31 आप देखिपुंट टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कसन कले ये आप 31 आसाला तो आमर टोटल 30टा क्वेश्चन 30 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि भिडियो भल लगुए ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे अधिकु अधिका मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानकु शेयर करेंगे। तो फ्रेंड जय हिंद जय जगन्नाथ।